श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आज एकादशी है। एकादशी के रोज गीता जी का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। श्री गीता महात्म नमो नमः। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से, कर्म से, बुद्धि से श्रेष्ठ है तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक तो शंख वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न रहने से ही कोई निष्कर्म कहता है और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो ज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है वह कर्म योग का अभ्यास कहता है और श्रेष्ठ कहता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के प्रारंभ में काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा कि यज्ञ आदि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होगे। वही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो, देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर वार्ता करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्म से प्रसन्न होकर देवता इच्छित सुख की सामग्रियाँ देते हैं, परंतु इनके दिए हुए दान को जो बिना यज्ञ उनके भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है और जग की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से, कर्म की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाले जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो मनुष्य नहीं चलता है वह पापमय है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है उसे भी कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या न करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है। और किसी प्राणी से अपना लाभ कर लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई। इसी प्रकार लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं। वह जिसको प्रामाणिक मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष न रहा, न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम ही आलस्यमय होकर
कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही न करूँ तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके फल अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए प्रकार फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न कर, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उससे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं।